अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इमाम खामने की तदफीन मशहद में मुतवक्का। ईरान में 40 रोज़ा सोग का पहले से ऐलान। तेहरान में ताज़ियती इज्तिमात का सिलसिला जारी। शहादत से खित्ते की सियासत पर गहरे असरात मुरतब। बडगाम में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर एहजाजी जुलूस। ईरान के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। अमरीका और इसराइल के खिलाफ लगे नारे। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी इजलास मुनक्किद। ईरान के शोहदा के लिए फातह ख्वान अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ। खित्ते की कशीदगी पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी और दीगर रहनुमा इजलास में रहे शरीक। जम्मू में महबूबा मुफ्ती की क़यादत में एहतजाज। अमरीका और इसराइल की कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। मासूम जानों के ज़िया पर इजहार तशवीश। मरकज़ी और जम्मू कश्मीर हुकूमत से पॉलिसियों पर वज़ाहत का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में होली मजहबी जोश और जज्बे से मनाई गई। मंदिरों में सुबह से खास रौनक देखने को मिली। रंगों और रोशनियों से खुशियों का इजहार। नाजरीन, सुर्खियों के बाद हम तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात श्रीनगर के हवाले से करेंगे, जहां पर एक मुनक़िदा सिविल सोसाइटी के इजलास में शुरका ने आयतुल्लाह सईद अली हुसैनी खामनई और ईरान में हालिया पेशरफ्त के दौरान जाने खोने वाले तमाम अफराद के लिए फातह पढ़ी गई और दुआएं दी गई। इजलास में अमन के लिए दुआ करते हुए इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया गया, जबकि खित्ते में जारी कशीदगी और इन वाक़यात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार भी सामने आया है, जिनमें अमरीका और इसराइल के हमलों में लाखों अफराद मुतासर हुए। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मशी नासिर असलम वानी, MLA तनवीर सादिक और कई सियासी जमातों के अरकान असम्बली और मजहबी लीडरान शामिल रहे। इजलास के इख्तिताम पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बात की और कहा कि ईरान में हुए शोहदा को इजहार ताज़ियत पेश की गई और अमरीका और इसराइल के हमले की कड़े अल्फाज में मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान को किस तरह बेहतर बनाया जा सके, इन तमाम मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई, जिस पर सिविल सोसाइटी के अरकान ने हुकूमत से ताउन का भरपूर यकीन दिलाया है, जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनका शुक्रिया अदा किया। ईरान में फंसे तलबा के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तलबा को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका। मशरिक़ी वस्ता में जारी अमरीकी बमबारी और दहशतगर्दी के खिलाफ बडगाम में एहजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ईरान के शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया और अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इस मौके पर ख़वातीन और हज़रात ने मुजाहरे के दौरान अमरीका और इसराइल की बर्बरियत के सबूत के तौर पर मासूम अफराद की जान ज़ाया करने के अमल की शदीद मज़म्मत की, जिसे हाज़रीन ने निहायत अफसोसनाक करार दिया। जम्मू में PDP की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में एहतजाजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान अमरीका और इसराइल की शदीद मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने महबूबा मुफ्ती के हमरा कहा कि अमरीका और इसराइल की दहशतगर्दी के नतीजे में मासूम अफराद जान की बाजी हार गए और मुसलमानों के खिलाफ जारियत नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर शुरका ने भारतीय हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत से सवालात किए और जोर दिया कि मौजूदा हुकूमतें मुसलमान और जो भी दुश्मन रवैयों को ख़त्म करें और फजूल पॉलिसियाँ तर्क करें। क्या कुछ कहा है, सुनते। नतीजा ये हुआ कि आज हजारों आदमी तो आदमी बल्कि कहीं जगह कहीं बच्चियां भी जेलों में बंद हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। एक तो जो हमारी दिल्ली में जो लीडरशिप है, जो इस मुल्क की लीडरशिप है, उन्होंने कंडेम नहीं किया इसको, उन्होंने वहाँ के लोगों को कंडोलेंस नहीं किया और ना ही हमारे यहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने इसको कंडोलेंस किया, ना कंडेम किया कि मतलब हमारे ईरान के साथ बहुत ही
ज़्यादा और बहुत ही मजबूत रिश्ते रह चुके हैं। कश्मीर के मसले में हर मुस्लिम ममालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ रहता था। एक ईरान है जो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को समझता था और उसके बारे में बात करता था। जब आज ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की लीडरशिप ने ना तो वहाँ के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी किया, ना तो इसको कंडेम किया। ये देख रहे हैं आप, मतलब कि कितनी छोटी बच्ची जो है उनकी सारी घर वाले उनके शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। को कि जहाँ तक ईरान के लोगों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग जो मुस्लिम उम्मा है, वो इस वक्त ईरान के लोगों के साथ है। हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने अपने पैगाम में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हालिया कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या नहायत दुख भरा है और तमाम आवाम को इस दौरान सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना चाहिए। 2 दिन पहले जो सैयद आयतुल्लाह अली खमनाई, चीफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिनको अमेरिका और इजराइल की बमबारी में बेदर्दी से शहीद किया गया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि वो एक मजहबी पेशवा थे। ये सिर्फ एक फ़िरके के लीडर नहीं थे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के तौर पर यह उभर के आए बहसीती लीडर। हमारी यही गुजारिश है कि जो भी हमारे अहले कश्मीर के बरादरान हैं, बिला लिहाज मजहब मिलत, शिया सुनी बगैर मसलक, हम इस गम में बराबर शरीक हैं। लेकिन हम उधर अपने भाइयों से यह भी अपील करते हैं कि वो अमन का मुजाहरा करें, जैसे कि हमारे आज रंगों के त्यौहार के हवाले से भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में होली का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जहां सुबह से ही मंदिरों में खास रौनकें देखी गई हैं। लोगों ने मुख्तलिफ रंगों और रोशनियों के जरिए खुशी का इजहार किया और त्यौहार की फजा को मजीद रंगीन बनाई। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके सामने हैं, किस तरीके से आज डोल जमाकों के साथ, रंगों के साथ, फूलों के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। साथ ही मजहबी जोश और जज्बा भी इस त्यौहार के अंदर देखने को मिला। जिला रामबन के गूल इलाके के मुंजम कुंड में एक नौजवान खातून की लाश मुश्तबे हालत में बरामद होने के बाद मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। सरकारी जराये के मुताबिक मंगल की शाम गूल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके फौरन बाद पुलिस टीमों ने तेज रफ्तार सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 1 घंटे के अंदर मुंजम कुंड इलाके से खातून की लाश बरामद कर ली गई। एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, ताकि वाक़े के असल हालात का पता चलाया जा सके। मुतवफ़िया की शनाख्त जाहिदा बानू साकिना परतमोला गूल के तौर पर हुई है, जबकि पुलिस मज़ीद तहकीकात जारी रखे हुए है और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वाक़या यहाँ पे हमारे गूल में पेश आया कल करीबन शाम को इफ्तारी के बाद 7:30-8 बजे से के बाद जो है लोगों में खबर फैल गई आहिस्ता आहिस्ता कि इस तरीके का कोई वाक़या। पहले लोगों ने कहा कोई सुसाइड केस है, बाद में वहाँ पे पुलिस मौके पे आई। ये एक बहुत ही हीनियस नेचर का क्राइम है और इस नेचर का क्राइम है, मुझे लगता है इस ज़िला में इस नेचर का क्राइम इस लेवल की दरिंदगी जो है कभी पहले शायद देखने को नहीं मिली होगी। और पुलिस ने भी एक सीरियसनेस दिखाई। एसएसपी साहब रात को वहाँ पे आए थे, मेरी बड़ी इन डिटेल एसएसपी साहब से भी बात हुई है रात को वहाँ पे। कल शाम को करीबन 7 बजे के करीब एक इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन गूल में जो है वो मौसूल हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी जो है वो गूल के 400 से 500 मीटर की दूरी पर एक ढोक में जो है वो पड़ी है। सब्सिक्वेंटली सीनियर ऑफिसर्स, एसडीपीओ, एसएचओ और मैं खुद भी मौके पे हम लोगों ने वहाँ पे निरीक्षण किया। उसके बाद जो है डेड बॉडी को जो है वो पोजीशन में लिया गया और एफआईआर रजिस्टर की गई। अपेरेंटली ये केस जो है वो एक होमिसाइड का केस है। इसमें सिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसको एसडीपीओ गूल जो है वो हेड करेंगे। केस एफआईआर नंबर 11/2026 रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन गूल में।
पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वेस्ट की गई थी और वो कॉन्स्टिट्यूट करके जिला पुंछ की तहसील मंडी में आज जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जिला सदर रिजाउर रहमान कोहली की निगरानी में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मंडी, लोरन और साथरा के मुख्तलिफ इलाकों से मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तफसील से बात की गई और मुत्तफ़िका तौर पर हर ब्लॉक के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गईं, जिनमें कायदीन के तौर पर अफजल पोसवाल, मोहम्मद असलम और नज़ीर पोसवाल मुंतखब हुए। शुरा ने अज़्म ज़ाहिर किया कि मसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से तहसील, ज़िला और यूटी सतह तक उजागर किया जाएगा ताकि मौसर हल मुमकिन बनाया जा सके। गवर्नमेंट गुजर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ मंडी के अंदर मुनक्किद की गई, जिसमें डिफरेंट मामलात के ऊपर मुशावरत हुई और फ़ैसले लिए गए और इसमें एम्प्लॉयज़ के जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उन सब पे डिटेल डिस्कशन हुई है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ब्लॉक साथरा के लिए, ब्लॉक लोरन के लिए और तहसील मंडी के लिए जो है यहाँ पर गुजर बकरवाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो बॉडीज़ हैं उनको तश्कील दिया गया है ताकि देखिए आज मंडी के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ गवर्नमेंट गुजर बकरवाल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जनाब चौधरी ज़ियाउर रहमान कोहली साहब की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मंडी की तहसील की बॉडी जो है वो तश्कील दी गई, लोरन ब्लॉक की बॉडी और साथरा ब्लॉक की बॉडी को तश्कील दिया गया और गवर्नमेंट गुजर बकरवाल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मंडी तहसील के अंदर उनके होली और रमज़ान के त्यौहार के मौके पर मंडल में अचानक कैश की कमी ने शहरियों की ज़िंदगी मुतासिर कर दी है। मुतादिद ATMs खाली हो गए हैं, जिसके बायस लोग नकद रकम के लिए इधर उधर भागते रहे। मकामी शहरियों ने कहा कि कैश की कमी ने त्यौहार की खरीदारी और ज़रूरी अखराजात में रुकावट पैदा कर दी है। उन्होंने बैंकों से अपील की कि त्योहारों के दौरान ATMs को बर वक्त भरने का इंतज़ाम किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि माह रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर के बीच में सबसे महान नेता, महान लीडर मेंढर में है और मेंढर के बैंकों की इतनी बुरी कंडीशन है, जितने भी एटीएम में रमजान के शरीफ के माह रमजान शरीफ के महीने में ATM में पैसे नहीं है। लोग दूर दराज घरों से आते हैं, जो सुरमा वो भी तो बस स्टैंड पे नहीं लगी हैं, 1-1 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम महसूस की तो हमने आपको कॉल की तो आप यहाँ पर मौका पर आए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मैंने 2-4 ATM का चक्कर लगाया, वहाँ पर कैश चाहिए था, वहाँ मैं गया, मैंने देखा बहुत भीड़ थी ATM के पास, लेकिन किसी भी ATM में मेंढर में यहाँ कैश नहीं था। तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है लोगों के लिए। इस वक्त रमज़ान का महीना भी है, लोगों को कैश की ज़रूरत होती है, तो हर बंदा जो है वो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह नहीं कर। फिर से खैर मकदम में आगे बढ़ जाएंगे, बात सोरनकोट के हवाले से करेंगे। सोरनकोट में आज मजहबी त्यौहार की भरपूर जोश व खरोश के साथ तकरीबात मुनक़िद हुई। हिंदू सनातन धर्म सभा के अरकान शिव कृष्ण मंदिर सोरनकोट में जमा हुए और खुशी के साथ होली मनाई। SHO सोरनकोट आबिद शाह बुखारी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सोरनकोट सुरेंद्र सिंह भी मंदिर पहुंचे और हिंदू बरादरी को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। होली का जो त्यौहार है ये एक बहुत बड़ा धार्मिक त्यौहार है, हर साल पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन मनाया जाता है। इसके अपने महत्व हैं, लेकिन जो सोरनकोट की होली है ये एक अजीब होली है। यहाँ पूरा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर मनाते हैं, एक मसाली होली है। तो आज तक चलती रही है, आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे चलेगी। तो ख़ासकर हम थैंकफुल हैं एडमिनिस्ट्रेशन सोरनकोट के, स्पेशली SP साहब पुंछ के परसों भी कह रहा था जी क्या बोलते हो, आता कोई नहीं, बगैर पुलिस के हमें कोई पूछ कर भगवान की जय हो। ओम भद्रम कर्णैभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षतः स्थिरैरङ्गैः सुसनुभिर्भाषेम हि देवाहितं यदायुः। ओम शतमिन्नु शरदो हन्ति देवा, यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम। बोल श्री शंकर भगवान की जय हो। हमारा जो ये होली का त्यौहार है, हर साल की तरह इस साल भी हम सोरनकोट में होली का त्यौहार मना रहे हैं। ब्रज में होली 7 दिन से चल रही है, पर आज हमारा जो होली का त्यौहार है सोरनकोट में बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे SHO साहब, हमारे होली का त्यौहार है और ये रंगों का त्यौहार है, और ये सोरनकोट का गुलदस्ता जो है हमारे साथ आज शाना बशाना खड़ा है और हम सब मिलकर होली मना रहे हैं। और ब्रज में तो ये हफ्ते से होली चल रही है, मगर सोरनकोट में आज ये बड़े जोशो खरोश से होली का त्यौहार मनाया गया है। मैं SHO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी
जो बंदोबस्त हैं सिक्योरिटी के चाक चौबंद हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। आज वो त्यौहार है, हमारे बीच SHO सुरनकोट, मेरे भाई संजय केसर जी, वर्मा साहब यहाँ पर मौजूद है, सनातन धर्म सभा की पूरी टीम है यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ से सनातन धर्म सभा के अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी हमारी हिंदू कम्युनिटी है, मैं दिल की उम्मीद कर रही हूँ। दरगाह शादरा शरीफ से थाना मंडी तक जाने वाली मरकजी सड़क पर नसब स्ट्रीट लाइट्स की तवील अरसे से बंदिश के बायस ज़ायरीन और मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये लाइट साल 2012 में सड़क के किनारे नसब की गई थी, ताहम चंद रोज़ फाल रहने के बाद गैर फाल हो गई हैं और आज तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं की जा सकी। ये सड़क रोज़ाना बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों के ज़ेर इस्तेमाल रहती है, खुसूसन उर्स और दीगर मजहबी अयाम के दौरान रश में नुमाया इजाफा हो जाता है। रात के औकात में अंधेरे के बाइस पैदल आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आती हैं, जबकि हादसा का खदशा भी बढ़ जाता है। मकामी अफराद का कहना है कि कई बरस गुजरने के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मरम्मत और बहाली के लिए संजीदा इकदाम नहीं किए गए और अब उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि संजीदा इस पर इकदाम किए जाएँ। मियाँ साहब जो पिछले दिनों यहाँ इस रोड की हालत को देखने के लिए अखनूर से लेके थन्ना मंडी तक हर जगह जगह 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर के बाद नीचे उतरे और रोड का मायना किया और पार्लियामेंट हाउस के अंदर बोले। लेकिन जितने भी बाकी ऑफिसरान यहाँ आए शादरा शरीफ में दुआ मांगी, तपस्या की और सीधा चल दिए। उनका ये दायित्व बनता था कि वो रोड के किनारे देखते लाइटें, हम तो चिल्लाते रहते। लाइट की जो थाना मंडी से शादरा शरीफ तक लगी हुई थी, ये 2012-13 में लगी है निसार भाई, और उसके बाद आज तक ये वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। और 2025 की बात करें तो हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर थाना मंडी ने जो टाउन एरिया है उसमें ये लाइटें इंस्टॉल करवा दी और उनको चालू भी कर दिया। अब जो टाउन के आगे एरिया है तो ये एरिया शादरा शरीफ आपको पता है बाबा गुलाम शाह बादशाह बड़ी पाक ज़ियारत है और वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है और बड़े दूर दराज से लोग आते हैं और कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को गाड़ी वगैरह नहीं मिलती और कुछ लोगों ने मन्नतें भी रखी होती है और वो पैदल। अचबल में रात के औकात में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई है, जब चोरों ने मकामी कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में घुसकर न सिर्फ CCTV कैमरों को तोड़ दिया बल्कि इमारत की खिड़कियां भी तोड़कर अंदरूनी सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज़ किया, जिसके बाद मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि चोरों की शनाख्त और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है, जबकि मकामी इंतजामिया ने भी हिफाजती इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। रात ये शाम से बंद राइस सुबह फोन चूँकि शटल यल ऐसे पर नज़र आई दिनी और ये वो शटल थोड़ तुले कुल्फ क्या फुट कैमरा वैमरा फुट वह नज़र अंदर का नज़र क्या चूर वूर गम सामान निमुत चूर वह गुजारिश करें कि पुलिस फिर हमने ये किया कि हमने किसी को हाथ नहीं लगाया, ना दरवाजे को ना शटर को, किसी को नहीं हाथ लगाया। फिर हमने देखा कि हम जाएंगे उधर थाने पर गए, उन्होंने बोला 10 बजे के बाद अब FIR हम काटेंगे। 10 बजे के बाद पुलिस के 2 बंदे आए, उसने देखा कि हाथ किसी को नहीं लगाना। तब हम ऐसे ही जब अब टीम आए तो उसने देखा मेरा लाकर भी, मेरा ऑफिस भी टूटा हुआ है, शटर के जो ताले वो भी ख़त्म किया उन्होंने। जिधर है ये कंज्यूमर शॉप उसको भी ताला उठाया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चला है फिलहाल एक ब्रेक का। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।